तुमने कभी नोटिस किया है, जब तुम बिना सोचे काम स्टार्ट करते हो तो या तो गलती हो जाती है या फिर काम अननेसेसरीली ज़्यादा टाइम ले लेता है। पर जब तुम पहले प्लान करते हो तो काम सडनली इजी हो जाता है। पर ऐसा क्यों? हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयुषी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्किल के बारे में जो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को लिटरली डबल कर देती है और ये तुम्हारे दिन के केवल 5 से 10 मिनट लेती है। दैट इज़ प्लानिंग। अब सवाल ये है कि प्लानिंग करे कैसे। और अगर तुम सिर्फ एक रैंडम टू डू लिस्ट बना रहे हो तो तुम ऑलरेडी हाफ गेम लूज कर रहे हो। इसलिए प्लानिंग को सिंपल और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं ये 4 लिस्ट यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले आती है मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट तुम्हारे ब्रेन का पार्किंग लॉट है। इसमें तुम सब कुछ लिखो, हर आइडिया, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे कल का हो या 6 महीने का। अब शायद तुम सोच रहे होगे कि मास्टर लिस्ट एक्चुअली दिखती कैसी है, तो चलो एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मेरी इस साल की मास्टर लिस्ट में वो सब कुछ लिखा है जो मैं इस साल अचीव करना चाहती हूँ, जैसे क्रोशे सीखना, बहुत सारी बुक्स रीड करना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करना और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना। यहाँ मुझे बस सब कुछ लिखना है, कब और कैसे होगा ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। अब मास्टर लिस्ट तो बन गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें लिखी हर चीज़ हम एक साथ नहीं कर सकते। इसलिए अगला स्टेप है मंथली लिस्ट। यहाँ हम डिसाइड करते हैं कि इस महीने सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। मास्टर लिस्ट में से रेलेवेंट चीज़ें उठाओ और यहाँ ऐड करो। अब चलो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मेरी मास्टर लिस्ट में ये सभी गोल्स लिखे हैं, लेकिन इस महीने मेरा फोकस सिर्फ पॉलिटी के 4 चैप्टर्स कंप्लीट करना, एक बुक रीड करना और एटलीस्ट 3 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना है। बस यही चीज़ें मेरी मंथली लिस्ट में ऐड होंगी। अब मंथली लिस्ट ने हमें डायरेक्शन दे दी है कि इस महीने हमें क्या अचीव करना है, लेकिन पूरे महीने के गोल्स को देखकर भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है कि शुरुआत कहाँ से करें। इसलिए अगला स्टेप है वीकली लिस्ट। वीकली लिस्ट में हम अपने मंथली गोल्स को छोटे छोटे एक्शनेबल टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ताकि हमें हर हफ्ते पता हो कि किस चीज़ पर फोकस करना है। मान लो मेरा मंथली गोल है 2 यूट्यूब वीडियोस अपलोड करना, तो इस हफ्ते में मैं टॉपिक पर रिसर्च करूँगी, स्क्रिप्ट लिखूँगी और थंबनेल डिज़ाइन करूँगी, और अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग और एडिटिंग। इस तरह बड़े गोल्स मैनेजेबल लगने लगते हैं और एग्जीक्यूशन बहुत ईजी हो जाता है। अब हमें पता है कि हमें इस हफ्ते क्या करना है, लेकिन आज क्या करें? इसका जवाब देती है डेली लिस्ट, जिसे हम टू डू लिस्ट भी कहते हैं। डेली लिस्ट में हम वीकली टास्क में से सिर्फ उन कामों को चूज़ करते हैं जो हम आज असल में कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वीकली लिस्ट में 2 चैप्टर कंप्लीट करना और नोट्स बनाना है, तो मेरी डेली लिस्ट कुछ ऐसी हो सकती है: 1 चैप्टर कंप्लीट करना, 20 MCQ सॉल्व करना और 30 मिनट्स नोट्स रिवाइज करना। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या करना है, बस मुझे लिस्ट फॉलो करनी है। और अब आता है आखिरी और सबसे सेटिस्फाइंग स्टेप, टिक द टास्क। असली मैजिक यहाँ होता है। जब कोई काम कंप्लीट हो उसे टिक करो। सिंपल लगता है बट ये बहुत पावरफुल है। ये छोटा सा टिक तुम्हें फील कराता है कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, और वही फीलिंग तुम्हें अगले टास्क के लिए पुश करती है। सो ये सिस्टम काम क्यों करता है? क्योंकि तुम अपनी प्रोग्रेस देखते हो, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, एनर्जी बढ़ती है और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। बस एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो: राइट, प्लान, एग्जीक्यूट, टिक, रिपीट। इतना सिंपल है।